निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल महोदय से मिले और क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित कई विषय थे। मुख्य रूप से उनमें था कि लॉ कॉलेज धनबाद से रिलेटेड, कि लॉ कॉलेज धनबाद जिसके संस्थापक झारखंड राज्य के और झारखंड आंदोलन के भीष्म पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी थे, जिन्होंने लॉ कॉलेज धनबाद का स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद आज कॉलेज में कई तरह की समस्याएं हैं। लॉ कॉलेज धनबाद में विशेष करके पूर्ण शासी निकाय का गठन नहीं हो पा रहा है और वहाँ पर अस्थायी प्राचार्य भी नहीं है लॉ कॉलेज धनबाद में, जिसके कारण कॉलेज के संचालन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया कि चूँकि विनोद बाबू की आत्मा जुड़ी हुई है उस कॉलेज से, इसलिए वो कॉलेज बढ़िया से संचालन हो, पूर्ण शासी निकाय का गठन हो, अस्थायी प्राचार्य की नियुक्ति हो। इसके साथ ही विनोद बाबू का स्थापित कॉलेज है लॉ कॉलेज धनबाद, तो इसका नामकरण भी विनोद बिहारी महतो के नाम पर विनोद बिहारी महतो विधि महाविद्यालय धनबाद इसका नामकरण भी किया जाए। इसके साथ ही उन विनोद बाबू का जो पोता है, जो अधिवक्ता भी है, श्री राहुल महतो जी, जो पहले से दानदाता सदस्य हैं और दानदाता सदस्य सिंडिकेट से भी अप्रूव्ड है, तो उनको दानदाता सदस्य के रूप में उस कॉलेज में रखा जाए और कॉलेज का बढ़िया से संचालन हो, ये मूल रूप से था। इसके साथ ही कोयलांचल विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में झारखंड की जो मूल जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, विशेष करके झारखंड की जो 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लगभग झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो रही है, शिक्षण का कार्य चल रहा है। लेकिन विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही है। विशेष करके संथाली, खोटा, कुड़माली, इन भाषाओं की पढ़ाई स्नातक और स्नातक स्तर पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू करावें। चूँकि सरकारी कॉलेज है और इसमें कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल ही होते हैं, तो हम लोगों ने राज्यपाल से ध्यान आकृष्ट कराया कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर शुरू हो, ये हम लोगों ने मांग किया और इन सारे ये पर महामहिम का बहुत ही सकारात्मक आश्वासन मिला। क्या लगता है शिक्षा का स्तर गिरा है? क्योंकि नेतरहाट जैसे स्कूल में भी कहें कि 5 बच्चे फेल हुए हैं। निश्चित रूप से अगर हम लोग बात करें तो नेतरहाट झारखंड का बिहार के समय से और अभी भी नामी गिरामी विद्यालय में अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है और इसके लिए सरकार भी दोषी है, विभाग भी दोषी है और विद्यालय प्रबंधन भी दोषी है। तो आने वाले समय में नेतरहाट जिस तरह से अपना शैक्षणिक उपलब्धि से चलते ख्याति प्राप्त किया था, फिर पुराना इतिहास नेतरहाट विद्यालय दोहराए, इसके लिए सरकार विशेष रूप से ध्यान देने का काम करें। और कहीं न कहीं लापरवाही, कहीं न कहीं विभाग और सरकार की लापरवाही है, जिसके कारण इस तरह के अच्छे शैक्षणिक संस्थानों की ऐसी स्थिति होती है। अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में अभी 3 डिग्री कॉलेज जिसकी स्वीकृति सरकार ने की थी, जहाँ पर पढ़ाई हो रही है, जिसमें से एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोमिया है, एक टुंडी है और एक जामाडोबा झरिया में। अब समझिए कि 1.5 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय को लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए और लैब सेटअप करने के लिए मिला था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने नहीं कर पाया। यूनिवर्सिटी ने 1.5 करोड़ रुपया वापस कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ही लोग शैक्षणिक गतिविधियों में अब लैब का और लाइब्रेरी का पैसा लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपया वापस कर दे रहे हैं। तो हमने तो महामहिम राज्यपाल का भी ध्यान आकृष्ट कराया है कि निश्चित रूप से इस पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए हमने कहा है कि जो भी लापरवाह 1.5 करोड़ रुपया जहाँ पर लाइब्रेरी और लैब सेटअप होता
वो नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से ये सरकार का और विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही का द्योतक है। तो ऐसे मामलों पर संज्ञान लें और विशेष करके शिक्षा के मामले में सरकार को, चाहे उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो और स्कूली शिक्षा हो, इन क्षेत्रों में सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in